बेटा कोई लेफ्ट हुआ है क्या? आई थिंक बेटा अगर बाय चांस बहुत सी बार ऐसा होता है ना कि रिकॉर्डिंग ऑन करने के बाद कुछ एक बच्चे लेफ्ट हो जाते हैं, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है यहाँ पर। ठीक है, तो अगर ऐसे कोई भी लेफ्ट हो जाता है ना तो बेटा प्लीज वापस से ज्वाइन कर लिया करो। ठीक है, ओके। सर ओके सर। ठीक है, तो बेटा ये सभी लोगों ने ग्रुप ज्वाइन कर लिया है ये वाला? यस यस सर सर। ठीक है, यस सर। तो बेटा मैंने लिंक यहाँ पर डाल दिए, आप लोग प्लीज ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर सब कुछ डाल दूंगा आपके जो भी लाइक असाइनमेंट होगा, क्योंकि बेटा लाइक प्रॉब्लम क्या है ना कि जो आपके क्वेश्चंस में दूंगा वो लाइक अवंती के नहीं होंगे, लाइक दूसरा मटेरियल है तो मैं वो ऑफिशियल ग्रुप पे नहीं डाल सकता। इस वजह से मैं दूसरा ग्रुप बनवा रहा हूँ, और आप लोग डाउट भी क्लियर कर सकते हो। जैसे कि किसी बच्चों को इस क्वेश्चन में डाउट है तो वो आपस में क्लियर कर सकते हो आप। ठीक है, तो इसी वजह से ये ग्रुप है, क्योंकि ऑफिशियल में तो क्या है ना कि आप लोग लाइक बोल नहीं पा लाइक चैट नहीं कर सकते हो वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे फालतू मैसेज नहीं करना है। किसी को डाउट है, कुछ क्वेश्चन पूछना है, वही करेगा सिर्फ। ठीक है, ऐसा नहीं सर गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग ऐसा कुछ नहीं, जबरदस्ती का वहां पे मैसेज नहीं डालना है। ठीक है, चलिए जी Yes, स्टार्ट sir. करते ओके सर। गुड इवनिंग सर। हैं। या गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। बेटा सभी लोगों को स्क्रीन विजिबल है? यस यस सर। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे बेटा इनइक्विलिटी। अगर किसी का अच्छा है तो वो मुझे बताएगा कि सर हाँ मतलब इसका आंसर क्या है, और अगर किसी को नहीं आता है वो ध्यान से सुनेगा। ये बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो कि आपको पूरे मैथ में काम आएगा, इवन फिजिक्स केमिस्ट्री में भी आता है। तो इसको हम जितने अच्छे से कर लें उतना बढ़िया होगा। ठीक है, चलिए जी। तो टाइप्स ऑफ इनइक्विलिटी कितनी होती है, कितनी होती है बेटा? कोई बता सकता है मुझे? दो होती है। कैसी कैसी होती है सर? स्ट्रिक्ट इनइक्विलिटी और स्लैक इनइक्विलिटी। ठीक है, तो स्ट्रिक्ट में क्या होता है बेटा, जैसे कि x ग्रेटर देन जीरो मैंने कुछ ऐसा लिख दिया, या फिर x लेस देन जीरो कुछ ऐसा लिख दिया, तो ये क्या बोलूंगा मैं इसको कि ये स्ट्रिक्ट इनइक्विलिटी है। स्ट्रिक्ट मतलब बिल्कुल ग्रेटर देन ही है, उसमें बराबर या लेस देन का काम नहीं है। लेकिन स्लैक में क्या होता है ना कि ये जो है बेचारा थोड़ा सा लाइक दयालु है टाइप का, कि ठीक है सर जीरो से बड़ा नहीं, जीरो को भी ले लेते हैं। ठीक है, ये कुछ यस इस सर। तरीके से। ठीक है, तो स्लैक इनइक्वालिटी में क्या होता है कि इक्वल का साइन भी आ जाता है, लेकिन स्ट्रिक्ट में इक्वल का साइन नहीं आता है। ठीक है, क्लियर है बेटा? ओके यस सर। ओके, चलिए जी। तो नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ इंटरवल्स। इंटरवल्स भी आप अच्छे से जानते हो भाई, जैसे कि ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में क्या होता है कि भाई जैसे कि यहाँ पर x a से बड़ा है लेकिन b से छोटा है, राइट? तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? ये इस तरह से जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ओपन ब्रैकेट x बिलोंग्स टू a टू b, इसमें a और b इंक्लूडेड नहीं है, राइट? a यस एंड b आर नॉट इंक्लूडेड, राइट? यस सर। एंड a और b के बीच का पूरा जो है इंक्लूडेड रहेगा। ठीक है जी। क्लोज्ड इंटरवल में क्या होगा सर? अब भाई देखिए ये पूरा का पूरा सेम है, बस यहाँ पर x जो है वो ग्रेटर देन a है, लेकिन a के बराबर भी है। x ग्रेटर देन और इक्वल टू है, सॉरी x ग्रेटर देन a एंड इक्वल टू a। ठीक है, तो यहाँ पर a और b इंक्लूडेड है। क्लियर है भाई सभी को? यस ठीक है जी। एंड सेमी ओपन सेमी क्लोज का मतलब क्या है भाई? कि भाई यहाँ पर x जो है वो a से तो बड़ा है, लेकिन b a से बड़ा है, b से छोटा है। ठीक है, लेकिन b के बराबर भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा भाई कि a तो आपका एक्सक्लूडेड है, राइट? एक्सक्लूडेड मतलब इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन b जो है वो आपका इंक्लूडेड है। ये क्लियर है बेटा सभी लोगों को? यस सर। यस तो भाई यहाँ पर अगर a और b के बीच का है, मुझे भाई x जो है वो मेरा a और b के बीच में है, तो मुझे a और b नहीं लेना है। तो इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ नंबर लाइन पर? भाई a से b के बीच में तो मैंने ऐसे मार्क कर दिया, शेडेड कर दिया, लेकिन a के ऊपर मैं ओपन सर्कल बना दूंगा और b के ऊपर भी ओपन सर्कल बना दूंगा। ओपन सर्कल मतलब इंक्लूडेड नहीं है। क्लियर है? ठीक है। यस और अगर इंक्लूड मुझे करना होगा तो मैं क्या करूंगा कि मैं नंबर लाइन बनाऊंगा, उस पे a और b बनाऊंगा। ठीक है, अब मुझे ए और बी के बीच का लेना है, तो ये यहाँ पर शेडेड तो कर दिया मैंने, लेकिन अब मुझे ए और बी लेना है ना, तो यहाँ पर मैं डॉट लाइक ये जो क्लोज सर्कल है, ठीक है, वो बना दूंगा।
फील्ड सर्कल मतलब कि वो खाली नहीं है, ठीक है, इंक्लूडेड है। हाँ जी बेटा पूछो। आशीष एंड श्रोता, आप लोगों ने हैंड रेज किया है, कुछ डाउट है आपको? अरे भाई नो पूछिए। सर। ओके नहीं है सर। ओके, फिर कांग्रेस का प्रचार कर रहे हो बेटा? ओके चलिए कोई बात नहीं। तो अब भाई देखिए, यहाँ पर ए और बी के बीच का मुझे लेना है फिर से, ठीक है, लेकिन क्या ए के ऊपर फील्ड सर्कल बना दूं यहाँ पे? क्या ए के No, ऊपर फील्ड सर्कल नहीं बना सकता ना, क्योंकि ए जो है वो एक्सक्लूडेड है, मतलब इंक्लूड नहीं करना है मुझे अपने आंसर में, लेकिन बी के ऊपर मुझे फील्ड सर्कल बनाना पड़ेगा। ये क्लियर है भाई सभी लोगों को? yes, ठीक है Yes, sir. ओके। तो भाई ओपन इंटरवल्स को मैं कैसे लिखता हूँ यहाँ? ओपन ब्रैकेट में, ठीक है। ओपन इंटरवल्स को कैसे लिखता हूँ? ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट मतलब ए और बी यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं है। और क्लोज्ड में कैसे बनाता हूँ? ये स्क्वायर ब्रैकेट बनाता हूँ, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट में ए और बी भी इंक्लूडेड रहते हैं, ठीक है। एंड वन साइड ओपन वन साइड क्लोज में ऐसे ही होगा कि भाई ए को आपको इंक्लूड नहीं करना है तो उसके ऊपर ओपन सर्कल लगा, ओपन ब्रैकेट लगा दीजिए, और बी को आपको इंक्लूड करना है तो बी के ऊपर क्लोज्ड जो है एक सेकेंड, हाँ सही से लिखा है, ठीक है। हाँ तो ए के ऊपर आप जो है ओपन ब्रैकेट लगा दीजिए और बी के ऊपर क्लोज ब्रैकेट लगा दीजिए। क्लियर है बेटा सभी लोगों को? Yes, yes, sir. ओके, कोई ऐसा तो नहीं ना जिसको डाउट है? ओके भाई है क्या कोई ऐसा जिसको डाउट है? बेटा no, sir. बता देना, ठीक है, शर्माना मत, घबराना मत, हम लोग आपके साथ ही है, ठीक है, कुछ भी हो बता यस दीजिए। सर। हम आपसे बस इतना सही बात बोल रहे हैं कि बस जो भी हो बता दो। कर्ली ब्रैकेट्स में मतलब क्या भाई? जैसे कि यहाँ पर तो अगर मैं ऐसे लिखूं कि भाई मुझे 1 और 2 के बीच में, या फिर लेट सपोज 2 और 4 के बीच का चाहिए, ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से आता था। तो इसको मैं कैसे लिखता था कि भाई x बिलोंग्स टू ओपन 2 to 4, ऐसे लिखता था, है ना? ऐसे लिखूंगा ना इसको? Yes, Yes, sir. sir. हाँ है ना? और लेकिन Yes, x बिलोंग्स टू, अगर x बिलोंग्स टू ये जो कर्ली ब्रैकेट है, अगर इसको ऐसे लिखा तो इसका मतलब क्या होता है बेटा? कोई बता सकता है मुझे? इसमें आंसर क्या है? इसका आंसर क्या है, बता सकता है कोई? अरे भाई बोलो, एनीवन? अंजलि, सोनाक्षी, पल्लवी? सर जो सेट के अंदर जो एलिमेंट्स है वो एक्स से बिलोंग करते हैं जो कि 2 4 है। बिल्कुल। और अगर ऐसे लिखा हुआ हो तो? कोई एक्स से बिलोंग नहीं करते। अरे अगर x बिलोंग्स टू ओपन 2 to 4 लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है बेटा? अब बिलोंग करते हैं 2 4 एक्स से। यहाँ से आंसर क्या है आपका कि x जो है वो 2 और 4 के बराबर है, ठीक है, मतलब x का आंसर 2 और 4 है, ठीक है, x की वैल्यू 2 and 4 हो सकती है। अब अगर x बिलोंग्स टू 2 से 4 हो सकता है, मतलब कि 2 ठीक। से 4 के बीच में जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे x की आंसर है, x वो वैल्यू ले सकता है। ये क्लियर है बेटा सभी लोगों को? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है भाई, इसका मतलब क्या है कि नंबर लाइन है 2 and 4, तो यहाँ पर सिर्फ 2 और 4 ही इंक्लूडेड हैं, उसके बीच का कुछ भी नहीं है। लेकिन इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर 2 और 4 के बीच का जितना भी है वो सब इंक्लूडेड है एक्सेप्ट 2 and 4। ये क्लियर है बेटा सभी लोगों को? Yes, sir. Yes, ओके चलिए जी ठीक है। अब आता है ऑपरेशन। ऑपरेशन मतलब वो डॉक्टर वाला ऑपरेशन नहीं भाई, इंटरवल का ऑपरेशन, ठीक है। तो इसमें दो तरह के ऑपरेशन करते हैं हम, एक यूनियन एक इंटरसेक्शन। यूनियन में क्या करते हैं? जोड़ देते हैं, और इंटरसेक्शन में क्या करते हैं? कॉमन लेते हैं, common राइट। लेते हैं। यूनियन में क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं, और इंटरसेक्शन में क्या करते हैं? कॉमन लेते हैं। क्लियर है बेटा? तो ये कब कब लेना होता है भाई? जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि x इज ग्रेटर देन 2 और x इज लेस देन -2, जब भी आपको और दिखे, या आप ऐसे लिखो इस तरह से, इंग्लिश में और हिंदी में या, जब भी आपसे मन आपके लाइक मुंह से ऐसे आवाज निकले कि या तो ये या ये, तो या मतलब एड। और इंटरसेक्शन कब लेना है कि भाई x इज ग्रेटर देन 5 एंड x इज ग्रेटर देन 2,
तो इसको अब कैसे पढ़ूंगा मैं कि भाई इंग्लिश में तो एंड पढ़ रहा हूँ या फिर हिंदी में पढ़ लूंगा और, है ना, कि या तो एक्स 8 से बड़ा होना चाहिए और 2 से बड़ा होना चाहिए। तो इन दोनों केस में क्या होगा कि इनका इंटरसेक्शन लूंगा मैं। क्लियर है बेटा सभी लोगों को? यस सर। यस सर। Yes, sir. तो आप लोगों को यूनियन और इंटरसेक्शन लेने आता है? यस सर। यस सर। तो मुझे बताओ इन दोनों का यूनियन क्या होगा बेटा? एक्स बिलोंग्स टू, इस तरीके से बताओ, इस फॉर्मेट में बताओ, बताओ जल्दी, टाइम नहीं है। Open bracket -2, comma 2. क्या बेटा? एक बार फिर Open से बोलना। bracket, open bracket -2, comma 2, हम्म। bracket बंद. क्या ये सही है? नो सर। क्या सर गलत है बेटा फिर इसमें? -1 0 and 1। नहीं बेटा, So भाई minus देखिए, infinity to 2 union 2 to infinity. नहीं बेटा, माइनस इन्फिनिटी से -2 फिर 2 से 2 से इन्फिनिटी, बिल्कुल। किसने बोला ये? साहिल, आई थिंक। Yes sir. ओके गुड बेटा साहिल, या यही करेक्ट आंसर है। भाई देखिए, अगर किसी को भी कंफ्यूजन हो ना तो घबराना नहीं, आप क्या करो, एक नंबर लाइन बनाओ। नंबर लाइन बहुत ज्यादा हेल्प करती है आपकी। भाई क्या बोल रहा है कि 2 से बड़ा, तो यहाँ पर 2 मार्क कर दो, 2 से बड़ा ले लो। एक बोल रहा है कि -2 से छोटा। अब इन दोनों को क्या करना है, मुझे ऐड करना है। तो भाई ये -2 से छोटा मतलब माइनस इन्फिनिटी से -2, है ना, ये मैंने ये Yes, वाला ले sir. लिया। और फिर उसके बाद बोल रहा है कि 2 से बड़ा भी ले लो, तो ये 2 से बड़ा ले लिया, बस ये आंसर आ गया बेटा। ये क्लियर है बेटा सभी लोगों को? Yes, Yes. sir. Yes, sir. कोई किसी को कंफ्यूजन है? Yes, sir. किसी को कोई कंफ्यूजन है? No, sir. नो सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं, इसमें भी कोई बता सकता है मुझे इसका आंसर? इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। कॉमन क्या है इन दोनों का? अरे इन दोनों में कॉमन क्या है भाई? मे बी एक्स। सर -2 to 0 to। अरे बेटा सेकंड वाला, ये इंटरसेक्शन वाला बताओ ना। वो फर्स्ट तो हो गया हमारा, सेकंड वाला। सर 0। बेटा देखो, पढ़ना सीखो। x इज ग्रेटर देन 2 एंड x इज लेस देन -2। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि 2 से बड़ा, 2 से बड़ा एकदम दिमाग में आता है, 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी, ऐसे सारा है। -2 से छोटा, -2 -1 0 सॉरी -2 -3 -4 -5 -6 एंड अप टू इन्फिनिटी, कुछ ऐसा। फिर एक बोल रहा है 5 से बड़ा और एक बोल रहा है 2 से बड़ा। तो दोनों का कॉमन क्या होगा? एक बोल रहा है कि 5 से ज्यादा आइसक्रीम होनी चाहिए, एक बोल रहा है कि 2 से ज्यादा आइसक्रीम होनी चाहिए। तो 5 वाला कॉमन होगा ना, जो कि दोनों में होगा, राइट? Yes, sir. तो यहाँ Yes, पर sir. क्या होगा कि भाई इसको 2 से इन्फिनिटी हम, सॉरी 5 टू इन्फिनिटी कर देंगे। इसको आप नंबर लाइन से भी देख सकते हो। नंबर लाइन बनाओ, 2 मार्क करो और 5 मार्क करो, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है कि 5 से बड़ा लो और एक बोल रहा है 2 से बड़ा लो। दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है भाई? 5 से बड़े वाले में कॉमन दिख रहा है मुझे। कॉमन देखना है अगर आपको ये Yes, नंबर sir. लाइन के ऊपर, तो जहां मतलब जितने में जितने का कॉमन लेना है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर 2 इनइक्वलिटी थी जिनका मुझे कॉमन लेना है। तो जहां पर 2 लाइन दिख जाए आपको, वो आपका इंटरसेक्शन हो जाएगा, वो आपका कॉमन पार्ट हो जाएगा। क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes, आया sir. ना? ठीक है। तो यहाँ से आंसर क्या आएगा आपका? x बिलोंग टू 5 टू इन्फिनिटी। ठीक है, किसी को कोई डाउट, शंका? No, sir. No, sir. चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो वैविक कर्व में हम क्या करते हैं? अभी मैं इसको और अच्छे से पढ़ा था, लेकिन आपके हमको इसको एक ही लेक्चर में निपटाना है, तो हम थोड़ा सा जल्दी करेंगे, ठीक है। तो पूरा फोकस रहना। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में बना कन्वर्ट करना है। अब ये सर स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है? ये थोड़ा सा ऊपर नीचे लिखा हुआ है, आई थिंक। कि फर्स्ट स्टेप आपकी ये होनी चाहिए कि राइट साइड में इनइक्वलिटी के 0 होना चाहिए। सबसे पहले क्या करोगे? राइट साइड में इनइक्वलिटी में 0 बनाओगे। अगर राइट साइड में कुछ है तो उसको लेफ्ट साइड लेके आ जाओगे। क्लियर है? ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. फिर उसके बाद क्या करोगे? फैक्टराइज करोगे, ठीक है। जो भी आपके पास आया लेफ्ट साइड में उसको फैक्टराइज कर दोगे, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पर क्या करोगे कि जब वो आपको फैक्टराइज किया है तो आप इस तरीके से फैक्टराइज करोगे, जो हाईएस्ट पावर ऑफ x है उस ब्रैकेट में, जैसे कि आपने फैक्टराइज किया और 3 ब्रैकेट बन गए साहब, तो
इस ब्रैकेट का जो x का हाईएस्ट पावर है उसका कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। हाईएस्ट Yes, sir. पावर का x पॉजिटिव कोफिशिएंट के साथ होना चाहिए। दैट्स इट। क्लियर है भाई सभी लोगों को? Yes, sir. या फिर Yes, किसी sir. को Yes, कंफ्यूजन sir. होता है ना बेटा, तो आप हमेशा x का कोफिशिएंट 1 बना लो, ठीक है। अगर किसी को भी डाउट होता है ना ऐसे, तो आप हमेशा क्या करो, जो ये जितने भी ब्रैकेट है उन सभी में जो हाईएस्ट पावर ऑफ x है उसका कोफिशिएंट 1 बनाओ। जैसे कि x स्क्वायर x क्यूब जो भी हो, बस वो उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो फिर आपको डाउट नहीं आएगा। फिर ये तो आपको पता ही है कि अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज नहीं होता है इनइक्वालिटी का, अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। ये बात सभी को पता है? Yes, अरे sir. हाँ Yes, यार, sir. Yes, ओके, sir. चलिए जी। फिर ये तो आपको फर्स्ट नंबर पर करना है, ठीक है। ये आपको फर्स्ट नंबर पे करना है। सबसे पहले आपकी स्टैंडर्ड फॉर्मेट बन गया। अब अगर स्टैंडर्ड फॉर्मेट बन गया तो आप क्या करोगे, नंबर लाइन बनाओगे। क्या करोगे, नंबर लाइन बनाओगे, ठीक है। नंबर लाइन पर क्या करोगे, जितने भी क्रिटिकल पॉइंट थे, क्रिटिकल पॉइंट क्या होते हैं भाई, कोई बता सकता है मुझे? क्रिटिकल पॉइंट क्या होते हैं? अरे भाई बोलो, क्रिटिकल पॉइंट क्या होते हैं, हिंदी में बता दो। नहीं पता किसी को भी? वैल्यू, हाँ जी बेटा। सो वैल्यू जो हाँ, आती वो है इक्वेशन से। नहीं बेटा, इस पर वैल्यू 0 हो सकती है। बिल्कुल, जिसपे वैल्यू 0 हो जाती है भाई। जैसे कि आपके पास ये लेफ्ट साइड है और ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो जहां जहां पर ये लेफ्ट साइड 0 हो रहा है, ठीक है, इनइक्वालिटी जहां जहां पर 0 हो रही है या फिर नॉट डिफाइंड हो रही है। नॉट डिफाइंड कब होगी बेटा? जब नीचे अपॉन 0 बिल्कुल, जब डिनोमिनेटर 0 बनेगा। जब डिनोमिनेटर 0 बनेगा तब आपका ये जो है डिफाइंड नहीं होगा, राइट। तो आपको Yes. क्रिटिकल पॉइंट वो दोनों हैं आपके, ठीक है। तो ये दोनों जो है आपके क्रिटिकल पॉइंट होंगे। तो पहले तो ये क्रिटिकल पॉइंट आप इस नंबर लाइन के ऊपर मार्क कर लोगे, फिर ओपन सर्कल और क्लोज सर्कल बना लोगे। भाई जिसको कंसिडर करना है उस पे आप क्लोज सर्कल बना दो, जिसको कंसिडर नहीं करना है उसके ऊपर ओपन सर्कल बना दो, ठीक है भाई। फिर उसके बाद क्या करेंगे, साइन मार्क करेंगे। साइन कैसे मार्क करेंगे, अगर आपका जो है स्टैंडर्ड फॉर्मेट बन चुका है तो आप क्या करोगे, मार्क इच पोर्शन। इसमें सबसे पहले क्या करोगे आप कि स्टार्ट विथ पॉजिटिव साइन ऑन दी राइट मोस्ट साइड ऑफ नंबर लाइन। अगर आपका आपने अगर स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना लिया है तो आपकी जो नंबर लाइन है बेटा, उसमें जो राइट मोस्ट हिस्सा है भाई, जैसे कि 3 क्रिटिकल पॉइंट आ गए आपके पास, तो आपको 3 क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पर मार्क करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये जो राइट मोस्ट वाला हिस्सा है नंबर लाइन का, ये वाला, इसमें आप क्या करोगे, पॉजिटिव मार्क कर दोगे। ये क्लियर है बेटा सभी लोगों को, अगर आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है तो? ठीक यस है, सर। Yes, ये sir. आप पॉजिटिव जो है साइन मार्क कर दोगे यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद हर एक वाला हिस्सा, जो हर एक हिस्सा उसमें पॉजिटिव नेगेटिव मार्क करोगे। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव कैसे मार्क करोगे बेटा, कोई बता सकता है मुझे कि कहाँ पॉजिटिव मार्क करना है, कहाँ नेगेटिव मार्क करना है? अरे कोई बोलो। राइट लेफ्ट साइड पॉजिटिव और सेंटर में नेगेटिव। नहीं बेटा, ऐसे नहीं करते। सर राइट आपको जो है, हाँ हाँ, राइट साइड पॉजिटिव और लेफ्ट साइड नेगेटिव, सेंटर में 0। नहीं नहीं बेटा ऐसे नहीं। अगर वैल्यू मतलब लेस देन हो तो नेगेटिव और ग्रेटर देन हो तो पॉजिटिव। थोड़ा सा सही है लेकिन पूरा सही नहीं। सब पावर देखनी होती है, अगर ओड हो तो नेगेटिव आता है। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट, वेरी गुड तनिका। भाई हमें है ना, जैसे कि वो क्रिटिकल पॉइंट जिस ब्रैकेट से आया है भाई, जैसे कि लेट सपोज इस वाले ब्रैकेट से आया है, थर्ड वाले से, तो इसमें देखो कि एक्स की पावर क्या है, ओड है कि इवन है। एक्स की मैक्सिमम पावर क्या है, ओड की इवन। अगर ओड, पावर ओड तो साइन चेंज, और अगर पावर इवन तो साइन नॉट चेंज। क्लियर है? यस ठीक है सर। बेटा, ओके।
मैं इसको और आपको लिखवा भी दूंगा क्वेश्चंस के बाद, ठीक है, कि भाई कहाँ आपको पॉजिटिव मार्क करना है और कहाँ नेगेटिव मार्क करना है, ठीक है, क्लियर, ओके। फिर भाई आपने सब पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ मार्क कर लिया, फिर आप क्या करोगे भाई, अगर आपकी इनइक्वालिटी अगर नेगेटिव है ना, तो इसमें कौन सा मार्क करोगे आप, नेगेटिव वाला मार्क करोगे। और अगर आपकी पॉजिटिव है, ठीक है, अगर ग्रेटर देन 0 है तो आप कौन सा वाला हिस्सा मार्क करोगे, पॉजिटिव वाला। क्लियर है, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव, 0 से छोटा मतलब नेगेटिव। ये क्लियर है सभी लोगों को? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, Yes, Okay. sir. अच्छा जी, एक सेकंड बेटा, ठीक है, तो ओके, ओके, चलिए, ये बात क्लियर है बेटा सभी लोगों को कि कब पॉजिटिव sir. मार्क करना है, कब नेगेटिव मार्क करना है, मतलब कौन सा लेना है, कब पॉजिटिव लेना है एंड कब नेगेटिव लेना है, ठीक है, ओके। और आंसर, ठीक है, ये तो आपको आंसर सेलेक्ट करने के लिए चाहिए। और ये पॉजिटिव नेगेटिव वाला क्या है कि ये पॉजिटिव नेगेटिव कैसे मार्क करोगे, ये क्वेश्चन के साथ आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहां तक पहुंच गए थे हम कि सेलेक्ट द रिक्वायर्ड पोर्शन, कि भाई अगर लेस देन 0 है तो नेगेटिव वाला पोर्शन सिलेक्ट करो, ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव वाला जो है रीजन वो जो पोर्शन है वो सिलेक्ट करिए। और फिर अगर आपका जो क्लोज सर्कल अगर आपके पास है तो उनको अपने आंसर में इंक्लूड कर दीजिए। और जो एंड एक्सक्लूड ओपन सर्कल्स, भाई जो ओपन सर्कल में है उसको एक्सक्लूड करो, ठीक है, या तो आप ओपन ब्रैकेट लगा लो, उससे कर सकते हो। चलिए जी, एक एक दो क्वेश्चन करते हैं फिर देखेंगे। एंड यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्या है कि साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज ऑन मल्टीप्लाइंग ए नेगेटिव नंबर। ये आप सभी को पता है कि भाई हमारी जो इनइक्वालिटी है वो चेंज हो जाती है अगर हम किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। या क्लियर है बेटा ये सभी लोगों को, Yes, sir. है ना, ओके। एंड उसके बाद नेवर क्रॉस मल्टीप्लाई ए वेरिएबल, आपको अगर एक्स हो गया या वाई में इनइक्वालिटी, जिसमें भी आपकी इनइक्वालिटी है, ए बी सी डी, मतलब जो भी आपको वेरिएबल दिखे वहां पे अल्फाबेटिकल लाइक दिखे कुछ भी, तो आप क्या करोगे, उसको कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करोगे, ठीक है भाई। जैसे कि आपको ऐसे दिख रहा है कि 1/x ग्रेटर देन 1, कभी आप ये एक्स को यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं करोगे, क्लियर है, ठीक है, Yes, sir. ओके। एंड उसके बाद क्या है कि वी में क्रॉस मल्टीप्लाई वेरिएबल, फिर बोल रहा है कि वेरिएबल को आप कर सकते हो, वेरिएबल क्वांटिटीज को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट कंडीशन लगा दी उसने, इफ एंड ओनली इफ वी नो इट्स साइन, ठीक है। अगर पॉजिटिव है तो आप साइन ऑफ इनइक्वालिटी नॉट चेंज, साइन ऑफ इनइक्वालिटी नॉट चेंज, भाई आप जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है, अगर आपका वेरिएबल पॉजिटिव है, ये आप कंफर्म कर लिया, आपने कंफर्म कर लिया कि मेरा वेरिएबल पॉजिटिव है, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज कर दो। और अगर वेरिएबल आपका नेगेटिव है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि भाई ये नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो नेगेटिव नंबर से तो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। लेकिन अगर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो तो वेरिएबल को कभी क्रॉस मल्टीप्लाई मत करना, जो कि आपका सेकंड पॉइंट है। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 2x - 14 इज ग्रेटर देन 6, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखा हुआ है? स्टैंडर्ड फॉर्मेट में क्या होता है सबसे पहले तो सर राइट साइड में right side में जीरो zero तो होना राइट चाहिए। साइड जीरो नहीं है तो पहले तो राइट साइड जीरो बनाते हैं, तो 6 को इधर लेके आते हैं, तो 2x माइनस ये 6 को अगर इधर लेके आएंगे तो -14 और -6 तो -20 हो जाएगा, क्लियर है? Yes, sir.
और अब आप क्या करो कि x का कोफिशिएंट 1 बना दो, जो भी x की हाईएस्ट पावर है उसका कोफिशिएंट 1 बना दो। तो पूरी इनइक्वालिटी को मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ। तो 2 एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, तो ये हो जाएगा x माइनस 10 एंड ये 0 डिवाइड बाई 2, तो हमेशा 0 ही रहेगा। तो क्या साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगा? No. नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ से क्या आ गया, x ग्रेटर देन 10, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अच्छा, अब इसमें बताओ क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखा हुआ है? No, sir. नहीं लिखा हुआ है। तो पहले तो आप ये 4 को इधर लेके आओ। तो 4 को इधर लेके आओगे तो 10 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। Yes. तो 6 माइनस 4x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्या ये अभी भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है स्टैंडर्ड फॉर्मेट में? Yes, sir. हाँ जी, No, sir. वाई नो? बोलो बेटा, वाई नो? अरे बोलो, अरे सही बोल रहे हो, नहीं है ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट, लेकिन क्यों नहीं है? सर नेगेटिव है इसलिए। Actually, term बिल्कुल x, बिल्कुल Greater x than की x equal वाली टर्म to- नहीं, बेटा बोलना सीखो। x वाली टर्म नहीं, x की मैक्सिमम पावर वाली टर्म। कौन सी वाली टर्म? x की मैक्सिमम पावर वाली टर्म। तो यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर कितनी है? 1। ठीक है, तो इस पूरी इनइक्वालिटी को आप क्या करो, -4 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 6 माइनस 4x अपॉन -4 एंड 0 में भी आप -4 से डिवाइड करो। अब क्या साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगा? Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल होगा, क्योंकि सर नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हो, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। तो 6 अपॉन -4 कितना होता है बेटा? माइनस का 3 अपॉन 2 हो जाएगा। एंड Yes, sir. -4x अपॉन -4 कितना होता है बेटा? प्लस का x आ जाएगा यहाँ पर। -4 से Yes, -4 sir. कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ x बचेगा। एंड 0 में आप किसी से भी डिवाइड करो सर, वो तो 0 ही रहेगा। ऐसा तो नहीं हो जाएगा -0? No, sir. No, sir. ओके, तो ये कैसे लिखा हुआ है? x माइनस 3/2, या फिर इसको ऐसे लिख दो कि x इज लेस देन और इक्वल टू 3/2। ये आपका आंसर आ गया। ये बात क्लियर है बेटा सभी लोगों को? Yes, sir. Yes. ओके, चलिए Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कुछ और अच्छे इनइक्वालिटी हमारे पास, सोल्व फॉर x ऐसे करके आपके पास क्वेश्चन आएगा। ये है, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखा हुआ है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल भाई। Yes. फर्स्ट हम क्या देखेंगे, राइट साइड 0 है, ठीक है। दूसरी बार में क्या देखेंगे सर कि फैक्टराइज हुआ है, फैक्टराइज हो रखा है, बिल्कुल। फिर x की मैक्सिमम पावर हर एक ब्रैकेट में पॉजिटिव है, राइट, लाइक x की मैक्सिमम पावर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है सारे ब्रैकेट में। फर्स्ट वाले में पॉजिटिव है, सेकंड वाले में पॉजिटिव है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है SF मतलब स्टैंडर्ड फॉर्मेट। सॉरी। तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या है बेटा? CP मतलब क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या है? क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या होते हैं? Sir, 0. जहां पर इनइक्वालिटी 0 हो रही हो या फिर नॉट डिफाइंड हो रही है। तो ये इनइक्वालिटी कहाँ 0 हो रही है, किस पॉइंट पर 0 होगी? अरे बोलो। Sir, x minus 3 और x minus 5 पे. हाँ भाई देखो, अगर किसी को दिक्कत आ रही हो ना, तो आप क्या करो कि x-3 को भी, जो भी यहाँ पर ब्रैकेट बना रखा है ना आपने, जितने भी ब्रैकेट बने सभी को 0 कर दो। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आई? 3 आ गई, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आई? 5 आ गई। यही आपकी क्रिटिकल पॉइंट है। क्लियर है बेटा? ब्रैकेट को आप 0 कर दो, जो भी x की वैल्यू आएगी वो आपका क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, Yes, sir. Yes. Yes, sir. ओके। अब हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आ गए, तो हम क्या करेंगे? सेकंड वाला क्या था हमारा, क्या करेंगे सेकंड नंबर पे? सेकंड नंबर पर हम क्या करेंगे? नंबर लाइन बनाएंगे। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो नंबर लाइन बना लो भाई। ये नंबर लाइन बना ली हमने। यहाँ पर आप क्या करेंगे? क्रिटिकल पॉइंट मार्क करेंगे। तो 3 लेफ्ट साइड आएगा और 5 राइट साइड आएगा, है ना, क्योंकि 5 बड़ा है 3 से। Yes. अब अगर हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है तो राइट साइड में कौन सा वाला साइन आएगा? राइट मोस्ट पे कौन सा साइन आएगा बेटा? Positive. पॉजिटिव, बिल्कुल। Positive. फिर उसके बाद हम लेफ्ट साइड चलना स्टार्ट करेंगे। तो उसके बाद हम आए 5 पर। बेटा 5 कौन से ब्रैकेट से आया था? x-5 वाले ब्रैकेट से आया था, है ना? Yes. Yes, sir. तो x-5 में x की पावर कितनी है? 1 Yes, sir. और 1 क्या है? ओड। तो जैसे ही पावर Yes, sir. ओड आई, ये कहां से आया? x-5 से आया। यहाँ पर पावर क्या है? पावर ऑफ x क्या है? ओड, है ना?
Yes, sir. पावर ऑफ एक्स इक्वल टू 1 है जो कि ओड है, तो ओड होगा तो साइन चेंज। क्लियर है बेटा? ठीक है। Yes, sir. तो यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, अब माइनस हो जाएगा। Minus. ठीक Yes, है। sir. फिर उसके बाद लेफ्ट साइड चले, फिर 3 पर आए। 3 कहाँ से आया? x माइनस 3 से आया, Yes, sir. Yes, है sir. ना? यहाँ पर पावर ऑफ x क्या है? मैक्सिमम पावर ऑफ x। अच्छा, मैक्सिमम पावर ऑफ x। ठीक है भाई, जैसे हाँ, मैक्सिमम पावर ऑफ x क्या है? 1, जो कि क्या है? ओड। ओड होगा तो क्या होगा बेटा? साइन चेंज। ठीक है, क्लियर है sir. बेटा सभी लोगों को? तो नेगेटिव था तो नेगेटिव से sir. क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। यहाँ तक क्लियर है बेटा सभी लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बेटा, आपको 11th में स्कूल में इसी तरीके से पढ़ाया था क्या, इनइक्वलिटी? अरे हाँ या ना तो बोलो। No, sir. अगर इसी तरीके से पढ़ाया हो तो मैं ज्यादा मेहनत ना करूं, ठीक है? अगर नहीं पढ़ाया तो फिर मैं थोड़ी सी एफर्ट डालूं अपने तरफ से। नहीं पढ़ाया था? No, sir. No, sir. ओके, चलिए जी, तो फिर हम अच्छे से ही पढ़ेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पर प्लस माइनस प्लस कर दिया। अब बताओ कि यहाँ पे साइन ऑफ इनइक्वलिटी क्या है बेटा? साइन ऑफ इनइक्वलिटी क्या है? Greater than. तो कौन सा वाला Greater. साइन लूंगा मैं फिर? Sir, positive. पॉजिटिव, बिल्कुल भाई। अगर आपका ग्रेटर देन साइन है ना, अगर आपका ग्रेटर देन साइन है तो यहाँ पर आप कौन सा वाला पॉइंट, मतलब कौन सा वाला रीजन लोगे? पॉजिटिव रीजन। ठीक है, तो पॉजिटिव रीजन कहाँ कहाँ दिख रहा है बेटा आप लोगों को? एक तो ये 5 के राइट में और एक 3 के लेफ्ट में। क्लियर है बेटा Yes, सभी लोगों को? ये आपको अभी थोड़ा सा लंबा दिख रहा होगा, बट है ना, जैसे आप सीख जाओगे ना, आप तुरंत देख के आंसर बताओगे। ठीक है, तो यहां से आंसर क्या आ गया बेटा हमारा? x बिलोंग्स टू क्या? Minus infinity. Minus Minus infinity to 3. Union 5 to infinity. बिल्कुल, वेरी गुड भाई। 3 से छोटा वाला जाओ आप, 3 से छोटा और 5 से बड़ा। तो भाई 3 से छोटा क्या होगा? माइनस इन्फिनिटी से 3 तक, और 5 से बड़ा 5 से इन्फिनिटी तक। क्लियर है सभी लोगों को? Yes, sir. Yes, तो ये आपका आंसर कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है बेटा? Sir, A. Sir, option C option. ऑप्शन बेटा देखो 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 देखो, अच्छे से देखो। A. यहाँ पर 3 और 5 को कंसिडर करना था क्या? मैं भी एक स्टेप भूल गया। यहाँ पर 3 और 5 को कंसिडर नहीं करना था, तो ओपन सर्कल आएगा, और ओपन सर्कल वाले पॉइंट्स को हम कंसिडर नहीं करते ना। Yes, sir. तो यहाँ पर ये तो क्लोज सर्कल, क्लोज्ड ब्रैकेट आ गया, हमें ओपन ब्रैकेट चाहिए, तो वो ए ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है भाई, क्लियर है सभी लोगों को? Yes, sir. yes, Yes, sir. ओके, चलिए थोड़ा सा Yes, स्पीड sir. हम बढ़ाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी बताना। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है? Yes, sir. Yes, sir. sir. है इससे? अच्छा, Clear है. नहीं है तो क्यों नहीं है? Sir, x की पावर जो वो square. भाई देखो, यहाँ पर ये एक ऐसा ब्रैकेट है जिसको मैं फर्दर फैक्टराइज कर सकता हूँ, आगे फैक्टराइज कर सकता हूँ, तो इस वजह से ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है। तो यहाँ पर क्या करूंगा मैं कि भाई x इंटू, अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मेट दिख रहा है आपको? Yes, Yes, sir. sir. तो इसको मैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी में तोड़ दूंगा, तो ये कैसे टूटेगा? x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। क्लियर है भाई? Yes. Yes, sir. yes, ठीक है, क्या ये अब स्टैंडर्ड फॉर्मेट है? Yes, sir. बिल्कुल है। तो आप मुझे सीपी बता दो जल्दी से, सीपी बता दो जल्दी 2 से। or minus 2. 2 minus 2. -2 और 2, इसके अलावा? Sir, 0. 0। भाई ये x को क्यों भूल जा रहे हो? x भी तो 0 हो सकता है। ठीक है, तो 0 -2 और 2। बेटा किसी को भी डाउट हो ना, तो आप एक एक ब्रैकेट को, जितने भी x मतलब जितने भी ब्रैकेट बन सकते हैं, उन सभी को 0 करके फिर सीपी निकालो स्टार्टिंग, तो आपको डाउट आएगा ही नहीं। तो 0 -2 और 2 यहाँ पर आपके जो है क्रिटिकल पॉइंट हो गए। फिर उसको नंबर लाइन बनाओ और उस पर मार्क कर दो। तो नंबर लाइन पर मार्क करूंगा मैं, यहाँ पर क्या आएगा? सबसे पहले लेफ्ट में -2, फिर 0 और 2। ठीक है, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, तो राइट साइड में पॉजिटिव साइन आ जाएगा बेटा। Yes, sir. फिर 2। Yes, अब देखो यहाँ पर जितने भी ब्रैकेट हैं उन सभी में x की पावर कितनी है? 1 1. है ना? तो 1 है मतलब ओड है।
Yes, sir. है ना? Yes, sir. तो odd पावर में साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव तो यहाँ पर नेगेटिव, और यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव। ये क्लियर है बेटा सभी लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब मुझे कौन सा वाला हिस्सा चाहिए भाई, कौन सा वाला रीजन चाहिए? ग्रेटर देन है तो Positive. ग्रेटर, पॉजिटिव रीजन Positive. चाहिए, पॉजिटिव पोर्शन चाहिए। ठीक है, तो पॉजिटिव पोर्शन कहाँ दिख रहा है? एक तो 2 से बड़े में और Minus -2 से से 0 के बीच में। क्लियर है भाई सभी लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ से x का आंसर बताओ मुझे क्या आएगा? अच्छा, एक और चीज बोल रहे हैं, एक और चीज बोल रहे हैं, ओपन सर्कल और क्लोज सर्कल। ठीक है, तो बताओ इनके ऊपर क्लोज सर्कल आएगा या फिर ओपन सर्कल आएगा -2 0 2 पे? अरे बताओ, क्लोज आएगा। Closed. open, क्लोज क्यों? क्लोज कब लगाते हैं बेटा अपन? Open बेटा आएगा. क्लोज कब लगाते हैं? क्लोज तब लगाते हैं जब यहाँ पर इनइक्वलिटी में ग्रेटर देन एंड इक्वल का साइन हो। यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं है, इक्वल का साइन नहीं है तो हम यहाँ पर ओपन सर्कल लगाएंगे। ओपन सर्कल कब लगाते हैं? जब आपकी स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी हो। ठीक है Yes, sir. बेटा, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। नंदिनी, नादिया, क्या नाम है बेटा आपका? Okay. हाँ जी। एंड क्लोज सर्कल कब लगाते हैं बेटा? क्लोज सर्कल कब लगाते हैं? जब आपकी स्लेक इनइक्वलिटी हो। स्लेक इनइक्वलिटी मतलब वहां पर इक्वल का साइन भी होता है। ठीक है, तब आप जो है क्लोज सर्कल लगाते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे x का आंसर क्या आएगा भाई, बताओ फटाफट। -2 से 0 यूनियन 2 से इंफिनिटी। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो कहाँ, कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है आपको? मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या यहाँ पे? एक सेकंड, कुछ गड़बड़ कर दी मैंने। जीरो के साथ बिल्कुल क्लोज बिल्कुल ब्रैकेट। बिल्कुल। यहाँ पर क्लोज सर्कल दिख रहा है, तो एक सेकंड इसको ओपन बना लेते हैं। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, -2 से 0 यूनियन 2 से इंफिनिटी। क्लियर है? Yes, ठीक है बेटा, चलिए। किसी को कोई डाउट है क्या, कुछ पूछना है? नो सर। Yes, sir. अच्छा, आप बताओ कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है? Yes. सर यस। नो सर एक्स कीप अप माइंड। भाई देखो, राइट साइड 0 है, ठीक है, फैक्टराइज है, बिल्कुल है। क्या x की मैक्सिमम पावर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है? नो सर। तो उसको हम क्या करेंगे, पॉजिटिव बनाएंगे कि x की मैक्स पावर का कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो इस वजह से ये SF नहीं है। ठीक है, क्लियर है? तो इसको हम पहले पॉजिटिव बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे भाई पॉजिटिव? -1 से मल्टीप्लाई करके, यस है ना? सर। 2 - x है, और ये क्या है, x - 5 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। अब आप क्या करो, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो -1 अगर इसमें जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये x - 2 बन जाएगा, ये x - 5 बन जाएगा, और ये 0 ही रहेगा। 0 में आप कुछ भी मल्टीप्लाई करो 0 ही रहेगा। लेकिन साइन ऑफ इनइक्वलिटी क्या हो जाएगा बेटा? चेंज। चेंज हो जाएगा। तो ये पहले पॉजिटिव ग्रेटर देन एंड इक्वल टू था, अब लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा। क्या ये अब SF है? क्या ये SF है? बिल्कुल है सर, ये SF है, आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। चलिए जी, तो क्या करेंगे, इसके CP बता दो फटाफट से। सर 2 और 5। 2 और 5 पक्का? ओके, yes, तो अब इस एक नंबर लाइन बनाओ, 2 और 5 को मार्क करो। अरे ये यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 5 आ गया। अब देखो यहाँ पर राइट साइड, राइट मोस्ट पे हम प्लस से स्टार्ट करते हैं, है ना? है ना? Yes, अगर sir. SF हो आपका तो राइट साइड में आप प्लस से स्टार्ट कर सकते हो। और फिर देखो यहाँ पे जितने भी ब्रैकेट है उसमें x की पावर 1 है जो कि ऑड है, तो साइन अल्टरनेट हो जाएंगे, फिर प्लस माइनस प्लस। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, अब मुझे बताओ कौन सा वाला रीजन चाहिए बेटा? कौन सा वाला रीजन चाहिए? सर नेगेटिव। नेगेटिव, बिल्कुल बेटा। आपकी फाइनल इनइक्वलिटी में हमें देखना होता है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव, इससे मतलब नहीं होता है।
जो आप सोल्व करके जो फाइनल इनइक्वालिटी का जो साइन आता है ना, उसको देखो। ये नेगेटिव है तो मैं नेगेटिव वाला कंसिडर करूंगा। क्लियर है सभी लोगों को? Yes, sir. किसी को कोई डाउट तो नहीं है? No, sir. तो यहाँ से मुझे आंसर बता दो बेटा। अच्छा ये बताओ, क्लोज सर्कल आएगा कि ओपन सर्कल 2 और 5 पर? Sir, close. क्लोज आएगा, क्योंकि सर यहाँ पर अब स्लेक आ चुका है, तो 2 और 5 को भी हमें लेना पड़ेगा। तो अब बताओ आंसर x बिलोंग्स टू क्या आएगा? क्लोज 2 से 5। 2. क्लियर है बेटा सभी लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अभी सिंपल सिंपल चल रहा है, मजा आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, क्या ये SF है? No, sir. No, sir. क्या दिक्कत आ गई? सर यहाँ पे जीरो राइट साइड में। 6. राइट साइड जीरो नहीं है, तो राइट साइड जीरो बनाओ। तो पहले तो ये x को आप x माइनस 5 में मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आएगा? x स्क्वायर माइनस 5x हो जाएगा। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. और ये 6 जो है इधर आएगा आपका, तो ये -6 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. Yes. अरे हाँ है ना? ओके, Yes. तो अब Yes, इसको sir. तोड़ो भाई। तो इसको तोड़ोगे कैसे? ये आ जाएगा आपका x माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 1। बेटा ये एक पूरी स्टेप बताने की तो जरूरत नहीं है ना, फैक्टराइज कर लोगे ना आप? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ओके। तो -5x को ऐसे जो तोड़ो कि लाइक मल्टीप्लाई करे तो -6x स्क्वायर आ जाए, और ऐड करे तो -5x आ जाए। तो हमने कुछ इस Yes, तरीके sir. से तोड़ दिए। अब बताओ मुझे CP क्या आएंगे इसके? 6 और Sir, minus 6 और 1. -1. Sir, minus 6. बिल्कुल 6 और -1। तो फिर क्या करेंगे? नंबर लाइन बना लो। नंबर लाइन बना ली साहब हमने। फिर उसके बाद -1 और -6 को मार्क कर दो वहां पर। अच्छा, ये ओपन सर्कल और क्लोज सर्कल यही बना लेते हैं अपन। तो -1 पर कौन सा सर्कल आएगा भाई? Close. क्लोज आएगा, Close. बिल्कुल। और 6 पर भी क्लोज आएगा। Close, ठीक है, sir. ओके। अब भाई हमारा ये SF बन चुका है, तो SF बन चुका है, तो राइट साइड में हम प्लस से स्टार्ट कर देंगे, Positive. है ना? Yes, sir. और अब देखिए, सभी जितने भी ब्रैकेट है उन सभी में x की पावर 1 है, मतलब ओड है, तो साइन अल्टरनेट हो जाएगा। साइन Yes. अल्टरनेट हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस। ये ठीक है? प्लस है. ओके, अब बताइए कि कौन सा वाला हिस्सा लेना है, प्लस वाला कि माइनस वाला? सर प्लस वाला। प्लस वाला। आप इस लास्ट में देखोगे कि ये ग्रेटर देन है, मतलब पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाला हिस्सा मार्क कर लो। ठीक है, तो आंसर बता दो फटाफट से बेटा। So minus infinity to Sir, minus minus 1 infinity union -1 6 और infinity. 6 से यूनियन 6 से प्लस इन्फिनिटी. बिल्कुल। अब बट -1 पे कौन सा ब्रैकेट आएगा और 6 पे कौन सा ब्रैकेट आएगा? सर Close. क्लोज ब्रैकेट। बिल्कुल क्लोज भाई, सी. हम इंक्लूड कर रहे हैं, मतलब क्लोज ब्रैकेट। तो कौन से आंसर में दिख रहा है? सी ऑप्शन दिख रहा है। सर सी ऑप्शन। बिल्कुल, चलिए ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, सभी लोगों को समझ में आ रहा है? यस सर. ओके, तो फिर बेटा ये बच्चे छोड़ छोड़ के क्यों जा रहे हैं? कोई दिक्कत हो रही है क्या बेटा आप लोगों को? समझ में नहीं आ रहा है क्या? सब बहुत अच्छे से समझ आ रहा है. ओके, अच्छा जी, चलिए ये देखते हैं। अब ये क्या SF में है? नो सर। नो सर. बाय x -1 का होल स्क्वायर है, तो इसको जब ओपन करेंगे तो x स्क्वायर आएगा। नहीं बेटा, अगर इसको आप ओपन करोगे तो वो ऐसा हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ये फैक्टराइज नहीं है ये, लेकिन ये जो आपका स्क्वायर वाला टर्म दिख रहा है ये फैक्टराइज है। ठीक है, ये वाला फैक्टराइज है। ठीक है, ऑलरेडी फैक्टराइज है। ये क्या है? ऑलरेडी फैक्टराइज है। तो भाई ये जो है हमारा SF है। ठीक है, यस सर. क्लियर है? राइट साइड 0, फिर फैक्टराइज है सभी कुछ, और x की मैक्सिमम पावर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। हमें तीनों चीज देखनी है, SF है। तो अब यहाँ से CP बता दो भाई फटाफट। अरे बोलो। -2 सर -2 प्लस हाँ। 1 और 5। बिल्कुल, वेरी गुड। जितने भी ब्रैकेट है सभी को 0 कर दो। ठीक है, Yes, तो sir. यहाँ पर फिर नंबर लाइन बनाओ। नंबर लाइन बनाओगे तो ये तीनों पॉइंट को मार्क करना पड़ेगा। तो -2 भाई देखो, ये जब भी आप CP लिखो ना, तो लाइक इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना, ताकि आपको दिक्कत नहीं आए।
जैसे कि -2 तो सबसे पहले हम -2 को लेफ्ट साइड में कर देंगे, फिर 1 फिर 5, तो आपको यहाँ दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। यस सर। अब ये SF है हमारा, SF है तो राइट साइड में कौन सा वाला साइन आएगा, प्लस साइन आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, ओके। Positive. फिर उसके बाद देखो भाई अब इसमें हमें देखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर इवन पावर भी दिख रही है हमें, तो भाई यहाँ पर 5 है, 5 कौन से वाले ब्रैकेट से आया था, सर थर्ड। x-5 से आया था, ये -5 x-5 में पावर क्या है, पावर ऑफ x इज 1 ऑड है सर। 1 है, तो ये ओड है, मतलब साइन Odd. चेंज, नेगेटिव। ठीक है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा साइन चेंज। अब उसके बाद 1 आया, 1 कहाँ से आया था भाई, x x माइनस -1 का होल स्क्वायर। x-1 के होल स्क्वायर से। यहाँ पर पावर ऑफ x कितनी है, पावर ऑफ Sir, two. मैक्स, पावर ऑफ Even है sir। देखो एक सेकेंड, मैक्स पावर ऑफ x, इवन है सर। 2 है, 2 मतलब इवन, इवन और इवन में क्या होता है, प्लस साइन पॉजिटिव। साइन चेंज नहीं होता है, साइन चेंज नहीं होता है, पॉजिटिव नहीं बेटा, साइन चेंज नहीं होता है, ओके सर। साइन Yes, sir. साइन डज नॉट चेंज। तो जो साइन उसके लेफ्ट साइड में है, सॉरी जो राइट साइड में है वही का वही लेफ्ट साइड में रहेगा। तो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी क्या आएगा, माइनस ही आएगा। क्लियर है? यस सर। Yes, Sir. sir. अब उसके बाद क्या आया, -2। -2 कहाँ से आया था बेटा, x+2 से आया, x+2 और x+2 में x की पावर क्या है, ओड, ओड One. मतलब साइन चेंज। ऑड साइन चेंज। क्लियर है बेटा सभी लोगों को? यस सर। Yes. ओके, तो अब मुझे कौन सा पोर्शन चाहिए बेटा, प्लस और माइनस? पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव चाहिए, ठीक है। तो पॉजिटिव मतलब ये 5 से बड़ा, यहाँ पर पॉजिटिव दिख रहा है, और पॉजिटिव कहाँ दिख रहा है, -2 से छोटा। तो यहाँ से -2 आंसर क्या जाएगा भाई, माइनस x इन्फिनिटी बिलोंग्स टू। -2। अच्छा एक और बात, मुझे अब -2 पे बताओ कौन, यहाँ पर क्या आएंगे इंटरवल्स, सॉरी यहाँ पर कौन सा सर्कल आएगा, सर क्लोज नहीं ओपन। क्लोज सर्कल आएगा बेटा, क्योंकि स्लेक आपका इनइक्वालिटी है, इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन मतलब यहाँ पर -2 और 0, सॉरी -2 1 5 को भी कंसिडर करना है। तो x बिलोंग्स टू क्या Yes, sir. जाएगा आपका, -∞ से -2 Minus यूनियन union 5 to यूनियन 5 to infinity। क्या ये आंसर है यस सर। पक्का? no. No, Yes, sir. sir. फिर The क्या आंसर होगा, option- सर ऑप्शन सी ठीक करना पड़ेगा, करेक्ट। इसमें आंसर बताइए, इसमें क्या लोचा है, क्या ये सही आंसर है कि नहीं जो मैंने लिखा है? Sir, answer तो ठीक है, सही है ये? minus infinity। अच्छा एक सेकंड, यहाँ पर मैं कुछ करेक्शन, क्या अभी सही है? यस सर। नहीं बेटा, ये गलत Yes, sir. आंसर है आपका। मैंने क्या लिखाया था वहां पे आपको, जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो आपकी स्टेप लिखी थी, गेट आंसर, सेलेक्ट दी रिक्वायर्ड पोर्शन, आपने पोर्शन रिक्वायर जितना भी पोर्शन चाहिए था वो आपने सिलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई साहब, इसको भूल मत जाना, इंक्लूड क्लोज्ड सर्कल्स। क्या आपने क्लोज सर्कल सभी इंक्लूड कर लिए हैं? क्या आपने सारे क्लोज्ड सर्कल इंक्लूड कर लिए हैं? नो सर। नहीं किया है ना, तो आप क्या करोगे, Yes. यूनियन 1। 1 तो अब मेरे पास सिंगल एलिमेंट है, तो यहाँ पर मैं कर्ली ब्रैकेट बनाऊंगा। जब भी मुझे कुछ डेफिनेट वैल्यू लिखनी होती है ब्रैकेट्स में, तो कौन सा ब्रैकेट यूज करता हूं मैं, कर्ली ब्रैकेट। क्लियर? यस सर। और यस जब सर। भी इनफाइनाइट पॉइंट मेंशन करने हो तो या तो क्लोज्ड ब्रैकेट लगाऊंगा या फिर ओपन ब्रैकेट। तो ये आपका परफेक्ट आंसर होगा। आई थिंक कुछ पकड़ होगी क्या? बिल्कुल, नन ऑफ दिस आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। कभी ऐसा भी ऑप्शन हो सकता है, ठीक है, यस कि सर। आपका कोई भी आंसर मैच ना करे, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। क्लियर है भाई सभी लोगों को? यस सर। Yes, sir. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको एक बहुत अच्छी सीख देके गया है कि आपको क्लोज्ड सर्कल जितने भी है वो सभी इंक्लूड करना है, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते। अब ये बताइए, क्या ये फैक्टराइज लाइक सॉरी ये क्या ये एसएफ है? yes यस सर। भाई राइट साइड 0 है, सब कुछ फैक्टराइज है, एंड एक्स की मैक्सिमम पावर पॉजिटिव, सॉरी एक्स की मैक्सिमम पावर का कोएफिशिएंट
पॉजिटिव है, तो बिल्कुल ये एसएफ है। इसको हम कौन सी इनइक्वालिटी बोलते हैं? रेशनल इनइक्वालिटी। रेशनल क्यों? क्योंकि सर इसमें डिनोमिनेटर में भी कुछ कुछ आता है। तो अब मुझे बताइए कि यहाँ से सीपी क्या होंगे इसके, सीपी बता दीजिए। 1 1 minus 1 4 0 -2 sir and बिल्कुल 0 ये आपके सीपी होंगे। भाई यहाँ पर क्या हो रहा है आपकी, यहाँ पर इनइक्वालिटी 0 हो रही है और यहाँ पर क्या हो रहा है, नॉट डिफाइंड हो रही है। ठीक है, क्लियर Yes, है? sir. ओके, Yes, तो इसको थोड़ा सा ऑर्डर में लिख दीजिए, -5 -2 0 1। ठीक है, क्लियर है बेटा? yes sir Yes, तो sir. आप क्या करोगे, नंबर लाइन बनाओगे। एक नंबर लाइन बना ली हमने, फिर इन सभी को यहाँ पर मार्क कर दो, -5 फिर -2 फिर 0 फिर 1। ठीक, अब उसके बाद ये एसएफ है तो राइट साइड में क्या आएगा, प्लस आएगा। ओके, फिर उसके बाद अच्छा, अब इसमें कहीं इवन पावर मुझे दिख नहीं रही है, सभी में ऑड पावर है, सभी में पावर 1 है, तो साइन जो है ऑल्टरनेट चला दो, प्लस माइनस। ठीक है, अरे क्लियर है? Yes, sir. ओके, अब मुझे कौन सा वाला साइन लेना है भाई, प्लस और माइनस? Sir, plus. Sir, plus. प्लस, बिल्कुल, क्योंकि ग्रेटर देन वाला है साइन, तो प्लस वाला लीजिए सर। तो ये प्लस वाला ले लिया। ठीक है, अब मुझे बताओ कि क्या, अब मुझे किसको सेलेक्ट, क्या -5 को मैं, -5 के ऊपर कौन सा सर्कल आएगा बेटा, ये बता Sir, दो। closed. क्लोज आएगा। ओके, मतलब मैं -5 ले सकता हूँ। ठीक है, इसका मतलब Yes, ये कि sir. मैं -5 ले सकता हूँ। -2 पर कौन सा ब्रैकेट, कौन सा सर्कल आएगा बेटा? -2 पर कौन सा सर्कल आएगा? -2 कहाँ से आया था? sir x plus 2 से तो क्या x + 2 0 हो सकता है? नो no सर sir No, sir. यहाँ पर आप सिंपली लिख सकते हो कि x × x + 2 कांट बी इक्वल टू 0, मतलब x शुड नॉट बी इक्वल टू 0 और -2। तो -2 और 0 नहीं हो सकते, तो मैं इनको नहीं ले सकता अपने आंसर में, तो यहाँ पर मुझे ओपन सर्कल बनाना पड़ेगा। क्लियर है सभी लोगों को? 0 पर भी ओपन सर्कल आएगा यहाँ पर। ठीक है, एंड 1 पर कौन सा सर्कल आएगा बेटा? क्लोज Sir, सर्कल। closed. close ठीक है भाई, क्लियर है सभी लोगों को? Yes, sir. yes sir चलिए जी, तो अब मुझे फटाफट से आंसर बता दीजिए आप। The x belongs to -infinity to Sir, B. -5 B union option. -2 to 0 union 1 to infinity. B option. बेटा इसमें आप जो है ब्रैकेट भी बताइए भाई, -5 पे क्लोज ब्रैकेट आ गया, -2 पे B कौन सा option. ब्रैकेट आएगा? Open. सर ओपन ओपन। ओके बेटा, वो गलत बता रहे हो आप, डी ऑप्शन। Sir, sorry, वो दिख नहीं रहे ना। ओके, अरे दिख नहीं रहे बेटा आप लोगों को? सर दिख मुझे रही तो है दिख रहा है यार। -2 ओके to 0. बेटा, ये यही गड़बड़ कराती है जेईई मेंस, क्योंकि वो क्वेश्चन सिंपल पूछेगा आपसे, लेकिन वो ऑप्शन ऐसे दे देगा कि अगर आपने ढंग से टिक नहीं किया तो आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बहुत ध्यान से टिक करना है। ठीक है, -2 पे आएगा आपका ओपन, 0 पर भी आएगा आपका ओपन। ठीक है, फिर उसके बाद फिर से यूनियन, फिर अच्छा 1 के ऊपर कौन सा ब्रैकेट आएगा? Sir, sir closed. close क्लोज। यहाँ पर बेटा आपको समझ में आ गई आपकी गलती क्या हुई थी? एग्जैक्ट वही गलती हुई ना जो ऑप्शन में दे रखा है, Yes, तो sir. आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर है भाई सभी लोगों को? Sir, B तो बोला था मैंने। अच्छा, मुझे B डी सुना बोला है फिर? था। अच्छा, मुझे डी सुना है फिर, सो सॉरी बेटा, सो सॉरी। कोई बात नहीं sir. चलिए जी, तो आपका जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बेटा सभी लोगों को? कोई डाउट? No, नो sir. सर No, sir. चलिए, include हाँ जी किया बेटा, क्या बेटा? CP में 1 -5 0 क्यों आया साथ में? सॉरी, सीपी में क्या हुआ? सर CP में जैसे 1 -5 -2 0, तो सर ये 0 कैसे आया? बेटा ये आपको जितने भी ब्रैकेट दिख रहे होते हैं ना क्वेश्चन में, जितने भी ब्रैकेट दिख रहे होते हैं उन सभी को आप 0 बना दो, मतलब वो 0 कब होंगे वो देखना है आप। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर ये x - 1 कब 0 होगा? x = 1 पर। x + 5 कब 0 होगा? x = -5 पर। x कब 0 होगा? x = 0 पर। एंड x + 2 कब 0 होगा? -2 -2 पर। तो आपको वही सीपी क्या होते हैं, मैंने क्या बोला कि जहां पर इनइक्वालिटी या तो 0 हो रही हो या फिर नॉट डिफाइंड हो रही है, जो कि मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है कि 1 और -5 कहाँ से आए, क्योंकि इनइक्वालिटी 0 हो रही थी।
और 0 और -2 क्यों लिए? क्योंकि यहाँ इन पॉइंट पर इनइक्वलिटी आपकी नॉट डिफाइंड है, डिफाइंड नहीं है। ठीक है, Yes, sir. क्लियर बेटा Yes. सभी लोगों को? Yes, कोई sir. डाउट? Yes. Yes. No, sir. चलिए जी आगे बढ़े। Yes, sir. ओके, तो एक ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। एंड बेटा प्लीज रुक जाइएगा, इसके बाद एक और क्वेश्चन है, ठीक है? Yes, sir. ओके, तो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। क्या ये SF है? No, sir. No, sir. No, sir. राइट साइड मुझे 0 नहीं दिख रहा है, तो सबसे पहले मैं लेफ्ट में लेके आऊंगा। एंड इनको कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है जब तक कि आप श्योर ना हो कि वो लाइक पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो x + Yes, 1 पर sir. मैं श्योर नहीं हूँ कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव, ठीक है भाई? लाइक -1 से छोटे पर x + 1 नेगेटिव हो जाता है, और लाइक -1 से बड़े पर ये पॉजिटिव हो जाता है, मतलब नेगेटिव 0 पॉजिटिव सब हो रहा है। तो मैं ये भरोसेमंद लायक नहीं है, राहुल द्रविड़ नहीं है, ठीक है? तो मैं रिस्क नहीं लूंगा, मैं इसको लेफ्ट साइड लेकर के आऊंगा, ठीक है? तो ये जो है SF नहीं है। क्लियर है बेटा सभी लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. तो इसको जो है आप लेफ्ट साइड लेकर के आओ। तो x/x + 4, ये 1/x + 1 जो है इधर लेफ्ट साइड लेकर आइए आप, लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है? अब आप क्या करोगे? LCM लोगे यहाँ पर, ठीक है? LCM सभी को लेना आता है? Yes, sir. Yes. मैं डायरेक्ट लिख दूं फिर x × x + 1 - x + 4, ठीक है? यही आएगा आपका। Yes, sir. ओके, एंड तो अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। x² + x यहाँ से आएगा, और ये -x, चलिए थोड़ा सा और लिख ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। -x - 4/x + 4 × x + 1। कुछ काटापीटी हो रही है? Yes, sir. Yes, sir. ये Yes, sir. +x से -x कट जाएगा, ठीक है? फिर उसके बाद क्या होगा? इसको हम फैक्टराइज करेंगे, तो यहाँ पर x² - 4 हो रहा है, तो ये a² - b² में तोड़ सकता हूँ ना बेटा इसको मैं? Yes, sir. Yes, sir. तो X इसको minus तोड़ूंगा 2 तो क्या आएगा? x - 2 × x + 2, वेरी गुड। एंड डिवाइड में क्या आएगा? x + 4 डिवाइड में x + 1, एंड ये क्या है? लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है? Yes, sir. तो अब बताइए CP बताइए मुझे बेटा फटाफट। Sir, Sir, Min- 2 -1 4 और -1. एक सेकंड फिर से बताइए बेटा, CP क्या है आपके? -2. Sir, +2 -4 -1. वेरी गुड भाई। अगर किसी को दिक्कत हो रही ना तो पहले जो दिख रहा है वो ऐसे कर ले भाई। x - 2 कहाँ 0 होगा? 2 पर 0 होगा। x + 2 कहाँ 0 होगा? -2 पर 0 होगा। x + 4 कहाँ 0 होगा? -4 बार। और x + 1 कहाँ 0 होगा? -1। अब इसको थोड़ा सा करेक्ट ऑर्डर में लिख लीजिए, मतलब Yes. इंक्रीजिंग ऑर्डर में, -4 -2 -1 और 2। क्लियर? तो ये आपके CP हो गए। अब आप क्या करोगे? नंबर लाइन बनाओगे, उसके ऊपर मार्क कर दोगे, ठीक है? तो ये आपने नंबर लाइन बनाई। इसके बाद क्या हुआ? इन सभी पॉइंट को आप मार्क कर दो, -4 फिर -2 फिर -1 और इक्वल। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। अब सभी की ओड पावर है, तो मैं क्या करूंगा? राइट साइड में प्लस से स्टार्ट कर दूंगा। मतलब पहली बात तो SF है, इसलिए राइट मोस्ट पे प्लस साइन आ जाएगा। और फिर उसके बाद ये जहां से भी आए हैं उन सभी में पावर जो है वो 1 है, जो कि ओड है, तो साइन जो है आपका ऑल्टरनेट चल जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। चलिए, तो अब मुझे कौन सा साइन लेना है? प्लस वाला कि अच्छा Sir, माइनस वाला. माइनस वाला? वेरी गुड। तो ये माइनस वाला मैं ले लूंगा, ठीक। अब मुझे बताओ -4 में ले सकता हूँ कि नहीं? आंसर में No, sir. नहीं ले सकते, तो इसके ऊपर कौन सा सर्कल आएगा? Open. ओपन। -2 Yes, sir. Yes, sir. ले सकते हैं, तो क्लोज सर्कल आएगा। -1 No, No, sir. sir. तो ये ओपन। 2 पर ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? Yes, sir. ले सकते हैं. तो ये 2 पर क्लोज सर्कल। ठीक है जी, क्लियर? Yes, sir. तो अब मुझे आंसर बता दो फटाफट से। सर B ऑप्शन आएगा, बट उसमें थोड़ी सी करेक्शन है सर। 2 पे क्लोज आएगी। So 2 पे close bracket. बिल्कुल, Close वेरी गुड आएगी। वेरी गुड वेरी गुड। ऊपर क्लोज सर्कल आएगा। अरे यार गड़बड़ हो गई। चलिए जी, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका? -4 से -2, ठीक है, यूनियन -1 से 2। क्लियर है बेटा 2। सभी लोगों को? Yes, sir. Yes, ये sir. आपका आंसर हो गया। Yes, sir.
किसी को कोई डाउट? नो सर। नो ओके, चलिए जी, ये बात करेंगे अब थोड़ा सा, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा बेटा आज का, ठीक है। प्लीज लेफ्ट मत करिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। जैसे कि आपको वहां पर एक पॉइंट वाला मिला था कि क्लोज वाले लेने हैं, यहाँ पर भी एक चीज देखने को मिलेगी। क्या ये SF है बेटा? नो सर। वाई? सर इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो क्या उसको फर्दर फैक्टराइज कर सकते हो क्या? ओके सर। भाई देखिए, अब क्या x² + 1 पॉजिटिव है कि नेगेटिव, कुछ कमेंट कर सकता हूँ क्या मैं? भाई अच्छा, x² कैसा होता है भाई? 0 से बड़ा होता है कि छोटा होता है कि बराबर होता है, क्या होता है? सर 0 से बराबर भी होता है, बड़ा भी होता है। बिल्कुल। अब अगर दोनों तरफ 1 ऐड कर दूं तो क्या होगा? ये हो बराबर। जाएगा, सब छोटा। ये होगा कि नहीं होगा? यस Yes. यस भाई सर। इस इनइक्वालिटी में मैंने दोनों तरफ 1 ऐड कर दिया। भाई इनइक्वालिटी में कुछ आप ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो उससे साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता, ठीक नो है। सर। यस सर। तो x² + 1 जो है, हाँ जी बेटा, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सभी को नहीं आ रही है बेटा? सर आ रही है। Yes. तनिका बेटा, आई थिंक थोड़ा सा आपको आपके साइड प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा सा नेटवर्क इशू। थोड़ी सी अच्छी जगह, लाइक जहाँ पे आपको नेटवर्क आ रहा हो, थोड़ा सा उस जगह पे शिफ्ट हो जाइए जल्दी से, ठीक है। ओके सर। यस सर। तो भाई x² जो है हमेशा पॉजिटिव रहता, मतलब हमें x² क्या है? ये नॉन नेगेटिव है। ये क्या है? नॉन नेगेटिव, मतलब ये नेगेटिव नहीं है। 0 है, पॉजिटिव है, लेकिन नॉन नेगेटिव नहीं है। और ये क्या है? ये हमेशा पॉजिटिव है। क्लियर है? यस सर। नेगेटिव, नॉन नेगेटिव और पॉजिटिव में डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। यस सर। ये पॉजिटिव हो गया। तो मैंने क्या बोला था कि आपको वेरिएबल को क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है जब तक कि आपको उसका साइन पता ना हो, ठीक है। लेकिन क्या इसका मुझे साइन पता है? यस x² सर। + 1 का साइन पता है ना भाई, ये पॉजिटिव है। तो Yes, ये एक sir. पॉजिटिव नंबर है, आप x की कोई भी वैल्यू पुट करो तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ? क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। वी कैन क्रॉस मल्टीप्लाई। क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। तो अब मेरा जो लाइक इक्वेशन हो जाएगा वो क्या, इनइक्वालिटी हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? x + 3 × x + 1 का पावर 4 डिवाइड बाय x - 2 की पावर 3 लेस देन, सॉरी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्लियर है? ये मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर यहाँ पे और लिख देता हूँ, ठीक है। ओके, अरे हाँ या ना बेटा, समझ में आ रहा है ना ये कि क्यों क्रॉस Yes, sir. मल्टीप्लाई किया है मैंने? कोई ऐसा तो नहीं ना जिसको समझ में नहीं आया कि सर क्यों कर दिया? हाँ जी, कोई ऐसा तो नहीं है ना बेटा? नो सर। ओके, तो क्या ये अब SF है? क्या ये SF है बेटा? हाँ ना, Yes, तो sir. बोलो यार, बिल्कुल है। तो अब मुझे CP बता दो फिर फटाफट से। सो -3 -1 2। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब मैं क्या करूंगा? नंबर लाइन बनाऊंगा। तो ये मैंने नंबर लाइन बना दी भाई। फिर नंबर लाइन के बाद सभी को मार्क कर दो, -3 -1 और 2, ठीक है। अब मुझे बताओ कि -3 को ले सकता हूँ कि नहीं? अरे ले सर, ले सकता हूँ कि नहीं? बिल्कुल, -3 पे फील्ड सर्कल आ जाएगा क्योंकि हम इसको ले सकते हैं। -1 ले सकता हूँ कि नहीं? यस सर। बिल्कुल। 2 को ले सकता हूँ कि नहीं? नो सर। बिल्कुल नहीं ले सकता, तो ये ओपन ब्रैकेट है। चलिए, अब ये SF है तो राइट साइड में प्लस मार्क आ जाएगा। फिर उसके बाद 2 कहाँ से आया था भाई? 2 आया था x - 2 की पावर 3 से। इसमें x की पावर कितनी है? x की मैक्सिमम पावर कितनी है? 3 जो कि ओड है। तो यहाँ पर क्या आएगा? साइन। ओड है तो साइन चेंज, ओड है तो नेगेटिव नहीं, ओड है तो साइन चेंज। साइन चेंज, साइन। बिल्कुल। फिर उसके बाद -1 कहाँ से आया था? x + 1 की पावर 4, ठीक और है। भी साइन चेंज। अरे ओड कहाँ है बेटा? ये नो सर, सर इवन है। ओड Even. पॉजिटिव इवन होता है ना बेटा। यस सर। तो साइन रिमेनिंग सेम, मतलब नो चेंज, ठीक। तो ये यहाँ No पर भी नेगेटिव था, यहाँ पर भी नेगेटिव था।
ठीक, अब -3 कहाँ से आया, x+3 से, तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि Sign पावर जो change. है ओड है। ये क्लियर है बेटा सभी लोगों को? यस Yes, सर, sir. ओके, Yes. अब बताइए कौन सा वाला साइन लेना है, प्लस और माइनस? पॉजिटिव। The plus. पॉजिटिव, बिल्कुल, तो ये जहां पॉजिटिव दिख रहा है उसको ले लो। तो अब जो आंसर बता दो मुझे फटाफट से। -∞ to -3 क्लोज -3 ब्रैकेट पे, ओके, फिर यूनियन क्लोज हम्म। ब्रैकेट टू infinity. इन्फिनिटी। क्लोज ब्रैकेट टू इन्फिनिटी मतलब, नहीं अच्छा सर, क्लोज Sir, ब्रैकेट open टू आएगा. ओपन टू इन्फिनिटी। क्या ये करेक्ट आंसर है? सर -1। बिल्कुल भाई, क्लोज सर्कल को मत भूलना, यस सर, ठीक है। या तो ये यहाँ, सर्कल ये वो important कर्ली ब्रैकेट मिलेंगे सर, हाँ जी बेटा। कर्ली ब्रैकेट मिलेंगे -1। बेटा अगर आपके पास डेफिनेट वैल्यूज हैं, डेफिनेट मतलब जिनको आप लिख सकते हो, तो उनको हम किस में लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट में, यस सर, ठीक है। लेकिन अगर आपसे मैं बोलूं कि 1 से 2 के बीच में कितनी डेफिनेट वैल्यू है, तो बता सकते हो? No. नो No, sir. नहीं, उसके बीच में इनफाइनाइट नंबर्स हैं, ठीक है। 1 से 2 के बीच में कितनी रियल नंबर है, इनफाइनाइट, तो उसको मैं लाइक ओपन या क्लोज ब्रैकेट में लिखूंगा, ठीक है। यस तो ये सर, कहाँ दिख रहा है भाई मुझे, सी। सी पक्का? फिर कुछ गड़बड़, अरे यार बहुत गड़बड़ कर दी, ओपन ब्रैकेट आएगा यहाँ पे यस सर, ओपन ब्रैकेट आएगा सर पर। Open bracket. ओपन ब्रैकेट आएगा। क्लियर है बेटा सभी लोगों को? यस सर, कोई डाउट आज के सेशन से? नो No, सर, sir. आपके बाद किसी को इनइक्वालिटी में प्रॉब्लम आएगी? नो सर, No, sir. तो बेटा मैं आज फिर से वो इनइक्वालिटी का जो असाइनमेंट है वो आपको भेज दूंगा, डरना मत, ठीक है। ढंग Yes, से sir. बैठ के करना, उसमें एक भी ऐसा Yes, क्वेश्चन sir. नहीं है जो कि आपने नहीं किया है, यस सर, ठीक है। या फिर एक भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो कि आप नहीं जानते Yes, हो, sir. ठीक है। और ये वाला ग्रुप सभी ने ज्वाइन कर लिया था ना, व्हाट्सएप sir. ग्रुप? Yes, sir. कोई ऐसा तो नहीं Sir, बच रहा है ना yes, जिसने ज्वाइन नहीं किया है? No, sir. No, sir.